तो चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं, रानू की कहानी। ये कहानी है एक माँ के अटूट साहस और उसके संघर्ष की। एक ऐसी गाथा जो यकीनन दिल को छू जाती है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बच्चे के बहुत ही मासूम लेकिन दिल को चीर देने वाले सवाल से। यही वो एक पुकार थी जिसने रानू को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जहां से उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। रानू और उसके बच्चों के लिए वो सर्दी, वो एक बुरे सपने जैसी थी। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और ठंड से बचाने वाली जो पतली सी चादर थी ना, वो भी बर्फ की तरह चुभ रही थी। मतलब चारों ओर सिर्फ निराशा का अंधेरा था। अब देखिए, जब मदद की उम्मीद लेकर रानू अपने ही समुदाय के अमीर पक्षियों के पास पहुंची तो उसे क्या मिला? सिर्फ अपमान। कालू कौवे और हरियाली तोती ने तो साफ साफ मना कर दिया और इस इनकार ने उसे पूरी तरह अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। अब आप सोचिए, हर तरफ से जब निराशा हाथ लगी तो रानू अपने सूखे खेत में बैठी बस आंसू बहा रही थी। लेकिन तभी तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे सब बेकार समझते थे, और बस वहीं से उम्मीद की एक किरण जागी। और बस रानू की सारी निराशा जैसे उम्मीद में बदल गई। उसने उस सूखी घास को देखा और मन में ठान लिया कि वो इसी से अपने बच्चों को गर्मी देगी। हाँ, उसकी चोंच दुख रही थी, बहुत दुख रही थी, पर एक माँ का प्यार उसे टूटने नहीं दे रहा था। देखिए, रानू ने अपनी मेहनत से जो किया ना, वो बहुत सरल था लेकिन कमाल का था। उसने बेकार पड़ी सूखी घास को इकट्ठा किया, उसे अपनी चोंच से धीरे धीरे बारीक काटा और एक पुराने से कपड़े में भरकर रुई से भी नरम और गरम रजाइयां तैयार कर दी। और उसकी मेहनत का सबसे पहला सबसे मीठा इनाम वो तब मिला जब उसके बच्चों ने उस रजाई को ओढ़ा। उनकी खुशी ने ये साबित कर दिया कि रानू का ये आविष्कार कामयाब रहा है। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना? जब रानू अपनी रजाइयां लेकर बाजार पहुंची तो उसे फिर से अपमान झेलना पड़ा। कालू कौवे ने सबके सामने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया और उसे शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश की। पर कहते हैं ना, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रानू की लगन तब रंग लाई जब एक असल जरूरतमंद ने उसकी रजाई की कीमत पहचानी। उस बूढ़े कबूतर ने न सिर्फ एक बल्कि 3 रजाइयां खरीदी और रानू को यकीन दिलाया कि उसकी मेहनत गरीबों का सहारा बनेगी। बस यहीं से उसकी सफलता की कहानी शुरू हुई। रानू की मेहनत अब रंग ला रही थी, सब ठीक हो रहा था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ तब आया जब जंगल पर एक नया अलौकिक संकट मंडराने लगा। एक ऐसा संकट जिसके आगे उसकी साधारण घास की रजाइयां भी बेकार हो गईं। तो देखिए, हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि साधारण रजाइयां भी अब काम नहीं कर रही थीं। और अब रानू को सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे जंगल को बचाने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकलना था। अब ये कोई आसान सफर नहीं था, ये एक बेहद खतरनाक सफर था जो उन्हें सीधा आग उगलते ज्वालामुखी के मुहाने तक ले गया। और वहीं उन्हें मिली वो जादुई लाल घास, उस बर्फीली ठंड के खिलाफ उनका नया और सबसे शक्तिशाली हथियार। और फिर वो पल आया जब रानू ने अपनी नई अग्नि रजाई के साथ सीधे उस राक्षस का सामना किया। उसने अपनी हिम्मत और प्यार की गर्मी से उस राक्षस की नफरत भरी ठंड को हमेशा हमेशा के लिए पिघला दिया। तो बर्फीले राक्षस पर तो जीत मिल गई, लेकिन रानू की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब एक नई चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जंगल को झुलसा देने वाली गर्मी और एक भयानक सूखा। अब आप सोच कर देखिए, जंगल के सभी पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। नदियां, तालाब सब सूख चुके थे। इस विनाशकारी सूखे के सामने पूरा समुदाय पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहा था। और इस पूरी लाचारी का जो समाधान निकला ना, वो एक चमत्कार की तरह था। ये सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं था, ये तो एक माँ के अटूट प्रेम का फल था। एक जादुई मटका जिसे धूप में रखते ही वो खुद ब खुद ठंडे मीठे पानी से भर जाता था। रानू की इस चमत्कारी खोज ने सिर्फ जंगल की प्यास नहीं बुझाई, बल्कि इसने पूरे समुदाय को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। एक ऐसा सबक जो वे कभी नहीं भूल सकते थे। तो यहाँ पर लालच और उदारता के बीच का फर्क एकदम साफ था। जहाँ एक तरफ कालू के लालच ने उसे आखिर में प्यासा ही छोड़ा,
वहीं दूसरी तरफ रानू की दरिया दिली ने पूरे जंगल में जैसे जिंदगी लौटा दी। और ये थी दया की सबसे बड़ी जीत। जब खुद कालू अपने सूखे बर्तनों के साथ पानी के लिए रानू के पास आया, तो रानू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने उसी कौवे को पानी पिलाया जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, और उसे तुरंत माफ कर दिया। रानू ने कालू को एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात सिखाई, जो असल में इस पूरी कहानी का सार है। और यही रानू के इस पूरे सफर का आखिरी और सबसे जरूरी सबक है कि उदारता ही समृद्धि का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि असली दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सबके साथ साझा करने में है।